अवसर पर सीएम नायब सिंह सैनी सेक्टर 23 की गौशाला में पहुंचे, जहां उनका फूल मालाओं और बुके देकर स्वागत किया गया। इसके बाद नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह अवसर बहुत ही सौभाग्यशाली है और जिसको हम माता कहते हैं उसकी सेवा में हम सदैव तत्पर रहेंगे और उसके लिए हमने कुछ सेवाएं भी शुरू की हुई है। इस अवसर पर उन्होंने अपने स्वैच्छिक कोष से 21 लाख का दान भी गौशाला को दिया। ये सुनते हैं उन्होंने इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कहा। ये सब हमारे पर्व हमारी संस्कृति और संस्कारों के साथ जुड़े हुए हैं। दीपावली के महापर्व के बाद छठ मैया की पूजा और आज गोपाष्टमी का महापर्व। मैं इस पर्व की पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को, गौपालकों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मेरा परम सौभाग्य है कि गोपाष्टमी के इस पावन अवसर के अवसर पर पंचकुला में मुझे यहाँ नंदीशाला में आने का, गौशाला में आने का अवसर मिला है और हमने पिछले 10 वर्षों में गौ माता बेसहारा ना हो उसके लिए विभिन्न मजबूत कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं। मुझे ध्यान में है 2014 में लगभग 180 के करीब गौशालाएं थी, जो इन पिछले 10 वर्षों में बढ़कर के, चाहे गौशाला है, नंदीशाला है, 650 से ज़्यादा गौशालाएं बनी हैं। उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य भी मजबूती से हुआ है और जो बेसहारा गौ है उसको गौशालाओं में और नंदीशालाओं में उनको वहाँ ले जाने का काम भी गति से हुआ है। मैं एक अपील भी करना चाहूँगा सभी से, क्योंकि गौ हमारी माता है, कि उसको बेसहारा मत छोड़िए। हमने उसके लिए कई योजनाएं बनाई हैं। जो गौशाला बेसहारा है उसको नंदीशाला में, गौशाला में पहुंचाने के लिए सड़क से लेकर के, अगर छोटा हमारा गौ का जो बच्चा है, बछड़ा है, उसके लिए 300 रुपये, 600 रुपये और 800 रुपया अलग अलग उसको देने का काम करते हैं, ताकि वो गौशाला में सुरक्षित रहे। और उसके साथ साथ हमने 10 रुपया, 20 और 25 रुपया उसका हर रोज चारे के लिए देने का भी निर्णय हमने पिछले दिनों किया है। पहले इसकी जो ग्रांट थी वो बहुत सीमित ग्रांट थी। पिछले दिनों गौशालाओं के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट का भी प्रावधान किया गया और उस बजट के माध्यम से, चाहे गौशालाओं में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की मैंने बात की है, हमारी गौशालाएं आत्मनिर्भर बने, उनको लेकर के, चाहे वहां पर बायोगैस प्लांट लगाने की बात है और चाहे वहां सोलर प्लांट लगाने की बात है, सरकार ने प्रमुखता से गौशालाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए मजबूती से कदम आगे बढ़ाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार का अभियान ये चला है, क्योंकि पिछले 2 महीने से ये अभियान चल रहा है, आने वाले समय के अंदर कोई भी गौ माता बेसहारा सड़कों पर नहीं मिलेगी। सभी नंदीशालाओं में, गौशालाओं के अंदर वो पहुंच जाएगी उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए, क्योंकि ये कार्य सरकार के साथ साथ हमारे समाज के भी प्रबुद्ध जन जो लगातार गौ माता में आस्था रखते हैं, वो भी उसके सहयोग के लिए मजबूती से आगे आकर के वो माँ बेसहारा न रहे, गौ माता बेसहारा न रहे, उसके लिए आकर के काम करते हैं, योगदान करते हैं। मैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि सरकार सहयोग करती है, परंतु ये कार्य ये समाज के सहयोग से चलते हैं।
और समाज हमारा बढ़ चढ़ करके गौ माता की रक्षा सुरक्षा के लिए काम करता है। मैं ऐसे सब गौपालकों को भी और जो सहयोग करने वाले उन सबको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सर।